Google and health reports are two things we often turn to when we are worried about our health. But one of them will actually make you more scared than informed. Can you guess? Yes, Google. सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि Google is just a database. मतलब क्या कि एक इंफॉर्मेशन का भंडार. इसमें से हम क्या चीज़ अप्लाई करें नहीं करें ये इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को सिर्फ नॉर्मल गैसेज है बट इफ़ यू पुट द सिम्टम्स ऑन गूगल इट माइट टेल यू कि हार्ट अटैक है. ओके, बट वेदर वो हम अप्लाई कर सकते हैं, हर एक बंदे को सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है. सिमिलरली किसी को पेट दर्द है या किसी ने ब्लड टेस्ट किया है बट उसका SGPT लेवल्स मतलब क्या कि लीवर एंजाइम एलिवेटेड है, तो गूगल बताएगा शायद लीवर फेलियर है. एक्चुअली हमने कल रात को शादी में बहुत हेवी या ऑयली खाना खाया होगा जिसके कारण हमको तकलीफ हो रही है. थिंक प्रॉपर्ली, कैन वी अप्लाई ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड ऑन गूगल टू आवरसेल्व्स? द आंसर इज नो. सो व्हाट कैन बी डन? सो ये जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, ये हमारा पर्सनल हिस्ट्री होता है कि हमारा रिपोर्ट कैसा है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर बॉडी टाइप. सो वी नीड टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट नॉट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन गूगल. अभी ये रिपोर्ट्स हम जो अभी देख रहे हैं कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, सो नाउ आई विल टेल यू कि कभी कभी कुछ इश्यूज हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वी कैन फाइंड आउट कि आर देयर एनी मिथ्स रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स दैट वी एक्चुअली सी. फर्स्ट थिंग, जनरली आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि सम पैरामीटर्स को बोल्ड किया जाता है. बोल्ड मतलब डेंजर, नॉट ऑलवेज. एट टाइम्स बॉर्डर लाइन रीडिंग्स भी होते हैं इंडिकेटिंग कि भाई अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके डेफिनेटली डेंजर हो सकता है. ऑलवेज चेक the values and the corresponding reference range next to it. Okay, it is not that कि dark है, bold है मतलब बाप रे gone case, ऐसा नहीं है. Second myth is abnormal results मतलब तुरंत डॉक्टर के पास भागने की जरूरत है. At times yes, at times no. 50-50 मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि रेफरेंस रेंज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द रीडिंग्स आर बॉर्डर लाइन हाई वी कैन डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं. थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस से, थोड़ा स्लीप पे ध्यान दे के, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे के, थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान दे के हम उसको मैनेज कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अ स्ट्रेस सिचुएशन कि वी हैव टू रन फॉर एन ओपिनियन. ओके, थर्ड मिथ आई वुड से, कैन सप्लीमेंट्स हेल्प अस इन फिक्सिंग दिस इश्यूज? डेफिनेटली येस. देयर आर मेनी पैरामीटर्स लाइक विटामिन D3, B12, हीमोग्लोबिन जो लो होते हैं, ये हम बेसिक सप्लीमेंट्स खा के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स खाते रहे एंड इग्नोर. वी नीड टू टाइम अगेन कि हमको ब्लड टेस्ट फिर से कभी करना है ताकि उसमें देखें हम कि जो हमने सप्लीमेंट्स लिए हैं उसका फायदा हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा है, और इट इज मेंटेन वॉट एवर द स्टेटस इज. सो वी नीड टू रीचेक दैट टेस्ट अगेन आफ्टर 1 quarter, दैट इज 3 months, क्योंकि जनरली विटामिन एंड हीमोग्लोबिन को बढ़ने में टाइम लगता है. सो ये सब पैरामीटर्स डेफिनेटली हम सप्लीमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं या उसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं. बट लाइफस्टाइल चेंजेस उसके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है. मतलब क्या कि समझो लिपिड प्रोफाइल के लिए एक्सरसाइज कर ली बट मैंने उतना ही ऑयली फूड खा लिया, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल डिसीजेस का बैलेंस करके न्यूट्रलाइज करें. मतलब एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, डाइट भी इंपॉर्टेंट है एंड सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. अब ये सवाल आता है कि व्हेन डू वी हैव टू विजिट द डॉक्टर? कब एक्चुअली ज़रूरत है कि रिपोर्ट्स लेके हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जैसे मैंने आपको सेक्शंस बताए थे कि लिपिड प्रोफाइल है, लिवर प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है. उस प्रोफाइल में से 3-4 पैरामीटर्स आर वेरी हाई. से फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल शुड बी विद इन द रेंज बिलो 200 पर अराउंड 250 है. ट्राइग्लिसराइड्स विच इज वन ऑफ द लिपिड प्रोफाइल पैरामीटर शुड बी बिलो 150 बट इट इज अराउंड 200. गुड कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा हुए तो अच्छा है, सो इट शुड बी आइडियली अबाउ 50 बट 40 के नीचे है. सो ये 3-4 पैरामीटर्स एक ही प्रोफाइल के हाईलाइटेड दिख रहे, येस इट्स अ टाइम टू विजिट अ डॉक्टर. वी शुड नॉट इग्नोर. सेकेंड थिंग इज कि से एग्जाम्पल आपने डाइट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, सप्लीमेंट्स खा लिए, सब कर लिया एंड एक रीचेक के लिए आपने 2-3 महीने बाद वापस टेस्ट कर लिया. उस टाइम भी रीडिंग्स आर highlighted, readings are high. Now it's a time to go to the doctor because बाकी सब करके देख लिया, फर्क नहीं पड़ रहा है, better show it to a doctor. Third most important things in case of fever है, सर्दी खांसी भी है, और हमारा जो CBC जैसे मैंने आपको बोला कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हमको हीमोग्लोबिन, RBC, WBC सब चीज़ें पता चलती है.
वहाँ से हमारा WBC काउंट इज जो 10,000 के अंदर होना चाहिए, इट इज अराउंड 15,000. मतलब देयर इज एन इन्फेक्शन, वी नीड टू गो टू अ डॉक्टर बिकॉज इट इज मैचिंग योर सिम्टम्स ऑल्सो. मतलब बुखार भी है और WBC भी ज़्यादा है. It is matching your symptoms, so it is better to show it to a doctor. Say for example platelets generally dengue चिकनगुनिया में कम हो जाते हैं, तो platelets का normal range should be is above 1,50,000, but it is say आपका है कुछ 78,000. It is a problem. We need to immediately visit a doctor. We cannot take it lightly. So such parameters जो मैंने आपको बताए, अगर ये आपको दिख रहे तो it's time to go to a doctor. तो अगली बार जब आप आपकी health reports करेंगे and you will see, don't get panic, don't rush to Google doctor, understand your reports, read your reports yourself, check the reference ranges, and फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता then consult your doctor. अगर कोई भी सवाल है आपको regarding your reports, आप comment कर सकते. I'll try my best to answer your questions. If you've liked this video, please do comment and share. Thank you.